मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या आपने कोई ऐसा नंबर देखा है जिसके अंदर हमारे पास जोड़ की भी संख्याएं होती हैं या घटा की भी संख्याएं, दोनों इकट्ठी होती हैं। देखिए, आपने जोड़ वाली जो धनात्मक हमारे संख्याएं हैं वो देखी है, ऋणात्मक संख्याएं भी देखी हैं और शून्य भी देखा है। लेकिन क्या ऐसी संख्या देखी है जिसके अंदर जोड़ की भी संख्या है और घटा की भी संख्या है, एक ही नंबर के अंदर, एक ही संख्या के अंदर? तो आइए आज उसी के बारे में हम बात करते हैं। उन नंबर्स को हम कहते हैं विनकुलम नंबर्स। विनकुलम नंबर्स किस प्रकार के नंबर होते हैं जिसके अंदर जोड़ और घटा दोनों की दोनों संख्याएं हमारे पास इकट्ठी होती हैं, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। देखिए कैसे, जैसे मैं 11 को लिखूंगा तो 11 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 10 जमा 1, मतलब 10 से 1 ज्यादा। ठीक है, यदि मैं 10 को लिखूंगा, 10 को तो सीधा ही है 10 जमा 0 या सीधा 10। उसके बाद यदि मैं 9 को लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं 10 घटा 1, अर्थात 10 में से 1 घटा दिया। देखो, बेस 10 ले रहा हूं मैं क्योंकि ये 10 के नजदीक है। बेस जो आधार है वो लेना जरूरी है इसके अंदर। अब देखो 10, 1 और यहाँ पे यदि 0 थी 10, लेकिन इसमें से 1 कम, 1 घटा के, अर्थात यहाँ पे हमारे पास जोड़ की भी संख्याएं आ गई और घटा की भी संख्या आ गई हमारे पास। अब 8 को कैसे लिखूंगा मैं? 10 घटा 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से 10 घटा 2, एक बार है वो उसके ऊपर लगा देते हैं हम, संख्या के ऊपर जो हमें घटानी है, या जो संख्या घटा की है, जो संख्या ऋणात्मक है। इसके अंदर 2 ऋणात्मक है, इसके अंदर 1 ऋणात्मक है और 10 धनात्मक है। ठीक है, 7 को कैसे लिखूंगा मैं? 10 घटा 3, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। आगे तो 97 को मैं कैसे लिखूंगा? 97 को। अब 97 का बेस हमारे पास 100 है, तो 100 तक हमें लेना पड़ेगा। 100 घटा 3, अर्थात यहाँ पे 100 में से 3 घटे, इस प्रकार से। 98 को कैसे लिखेंगे? 98 100 घटा 2, इस प्रकार 102 और 12, मतलब 100 में से 2 घटेंगे, 100 से 2 कम, 102 हमारे पास हो गया। उसी प्रकार 996 को कैसे लिखूंगा मैं? 1000 में से 4 कम, तो इसमें हमारे पास 4 अंक आ जाएंगे, 1000 में से 4 कम। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं इस सूत्र के माध्यम से, जो हमारे पास वैदिक मैथ में सूत्र है, निखिलम नवतश्चरम दशतः। निखिलम नवतश्चरम दशतः। इसमें इसका जो हम यदि मीनिंग देखें तो ऑल फ्रॉम 9, द लास्ट फ्रॉम 10, मतलब सारे के सारे हमें 9 में से घटाने हैं, लास्ट वाला 10 में से घटाना है। जैसे यहाँ पे 996 मैंने लिया था, तो लास्ट वाला 6 है, 10 में से घटाएंगे 4। ठीक है ना, ये तो बार के रूप में हमारे पास आ गया ना। अब इसमें से 9 में से 9 घटाएंगे 0, ये भी 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 1 बढ़ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कितना आ गया? ये देखो, यही हमारे पास इसका विनकुलम नंबर्स आया है। यदि हम 98 को लें या 95 को ले लें, तो 95, इसको 10 में से घटाना है, 5 आ गया। इसको 9 में से घटाना है 0, और यहाँ पे 5 पे 12, इस प्रकार से। ऑल फ्रॉम 9, द लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट वाले को 10 में से घटाना है और 1 यहाँ पे हमारे आगे बढ़ा देना है कि वो संख्या वहां पे बढ़ेगी। तो इस प्रकार विनकुलम नंबर्स हमारे पास होते हैं। इनका इस्तेमाल किस में होता है वो देख लेते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि पहाड़े बनाने की हमारे पास बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन विनकुलम नंबर से हम पहाड़े किस प्रकार बना सकते हैं? देखिए, जैसे हमें 98 का पहाड़ा ही बनाना है, 98 का पहाड़ा बनाना है, तो इनको विनकुलम नंबर्स के रूप में यदि हम लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास इस प्रकार। और 3 संख्या में ही हम इसको 98 को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 100 में से 2 गए, ये हमारे पास इसका विनकुलम नंबर्स आ गया। अब विनकुलम नंबर्स में से पहाड़े किस प्रकार बनेंगे? अब लास्ट वाले में से हमें देखना है कि 2 घटाना है, 2 घटाते रहना है। किस प्रकार से? यहां से 2 यदि घटेंगे तो हमारे पास 6 आ गया, फिर क्या आ गया हमारे पास? फिर 4 आ गया, फिर आ गया 2, फिर 2 में से 2 गए 0। अब 0 में से 2 घटाएंगे तो 8 हमारे पास आ जाएगा, लेकिन 1 अंक हम आगे बढ़ा के लिखेंगे कि 1 अंक है जो वहां से हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आ गया 6, और 6 के बाद हमारे पास फिर 4, फिर 2, फिर 0 हमारे पास, इस प्रकार से यहाँ पे आ गया है। अब इसमें हमें 0 ही जोड़नी है, तो 0 जोड़नी है तो 9, 9,
9 9। अब ये बिंदु यदि वहां से आया है तो इसमें से एक कम करके हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 8 8 8 8 8, क्योंकि यहाँ तो हम 0 ही चल रहे हैं, 0 के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है हमें। अब आगे इसके अंदर एक जोड़ते रहना है, एक, फिर एक में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, फिर 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया 98 की टेबल आ गई है। देखिए पहले वाले में से हम 2 घटाते चले गए, लेकिन 0 के बाद कोई संख्या घटेगी तो एक पॉइंट आगे छोड़ देना है। इसका मतलब ये हो गया कि इससे एक कम, देखो पहले वाले से एक कम हमें नीचे लेना है, इससे एक कम जो आगे संख्या आएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये पहाड़ा बन गया है। आप खुद भी बना के देख सकते हैं और पहाड़े भी देख सकते हैं। और देखिए किस चीज का बनाएंगे हम, 99 का बना ले। 99 का तो बिल्कुल आसान है। 99 का क्या बनेगा, यहाँ पे इस प्रकार से इसमें से एक घटाते रहना है, इसमें से एक घटाएं, क्या आ गया 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 0 तक हमें लास्ट में लेके जाना है। अब इसमें 0 जोड़नी है या घटानी है, एक ही बात, ये हमारे पास हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 9 9 9। अब यहाँ 0 है तो इसमें एक जोड़ते रहना है, ये जोड़ का है ना, तो 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास 99 का पहाड़ा बन गया है। कोई भी पहाड़ा इस प्रकार से हम बना सकते हैं। 87 का ले लेते हैं। 87 को हम किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखना। 87 को 100 में से 13 घटेंगे जब, ऑल फ्रॉम 9, ऑल फ्रॉम 9 आ गया ना, ऑल फ्रॉम 9 मतलब, और लास्ट फ्रॉम 10। 10 में से 7 जाएंगे 3, 9 में से 8 गया 1, और 1 हमें इधर लेना है। जो जाने के बाद जो भी बचेगी वो नेगेटिव आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। अब 7 में से क्या घटाते रहना है, हमें 3 घटाते रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है। 7 में से क्या घटाते रहना है, 3 घटाएं 4, फिर 1, और 1 में से 3 घटाएंगे तो 1 में से 3 का मतलब 11, एक संख्या और ले लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। ये 8 आ गया तो एक पॉइंट हम आगे ले लेंगे, यहां हमें घटा के लिखना है, ठीक है। 8 में से फिर 3 जाएंगे 5, फिर आगे 2, फिर 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ध्यान से देखें, एक और घटा के लिखे, क्या बच गया हमारे पास 9 बच गया, बिल्कुल 12 यहां पे बन रहा था। फिर क्या आ गया 6, फिर 3 और फिर 0। 3 घटा के हमने लिख दिया। जो भी हासिल लेने की जहां जरूरत पड़ी उसके लिए हमने पॉइंट ले लिया। अब यहां भी 8 में से 1 घटाना है। 8 में से 1 गया 7, फिर 6 में से 1 तो ये घटेगा ही, 5 में से 1 और फिर घटेगा, क्या आ गया 4, ठीक है। फिर 4 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, अब 2 में से 1 घटेगा ही, और 7 में ये घट रहा है तो ये आ गया 0, ठीक है ना। अब 0 में से 1 घटेगा तो हमारे पास आ गया 9, और एक पॉइंट आगे आ जाएगा क्योंकि आगे चले गए फिर हम एक हासिल लेने के लिए। फिर एक घटेगा 8 और फिर एक घटेगा 7, हमारे पास ये हो गया। अब यहां से एक जोड़ते रहना है, यहां पे आ गया 1, फिर 2 3 4 5 6। अब 6 में एक जुड़ेगा भी एक घटेगा भी तो 6 ऐसे कैसा रह जाएगा, ठीक है ना। फिर इन पॉइंटों का कोई मतलब नहीं है, ऐसे कैसा 6 रह गया। अब उसके बाद फिर एक और जुड़ेगा तो 7 और 8, ये हमारे पास 87 का पहाड़ा इस प्रकार से बन गया। 87 एकम 87, 87 दूनी 173, 87 261, 87 चौके 348, इस प्रकार 5 6 7 8 9 और 10 तक ये पहाड़ा हम आसानी से बना सकते हैं। करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत ही आसानी से हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा।